हेलो एवरीवन, आज है 3 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ओएनजीसी के बारे में। देखिए 75 रुपए के आसपास ये शेयर पहुंच चुका है। एक भयंकर गिरावट यहाँ पर बनी हुई है। आज भी 3% ये शेयर टूटा है और पिछले कई दिनों से इसमें सिर्फ और सिर्फ गिरावट देखने को मिली है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ओएनजीसी जैसा शेयर इस प्राइस पर होगा। हालांकि इससे पहले भी 60 रुपए तक शेयर जा चुका है, लेकिन बाद में बढ़िया इसने बाउंस बैक किया था, लेकिन अभी वापस गिरावट देखने को मिल रही है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ओएनजीसी के शेयर में खरीदारी करने का सही मौका है कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी की है उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो देखिए, वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 75 रुपए के आसपास शेयर अभी ये पहुंच चुका है। और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो पिछले काफी वक्त से मैं कह रहा हूं कि ओएनजीसी के शेयर में एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। 75 रुपए का मैंने पहला टारगेट दिया था। मैंने कहा था कि शेयर 75 रुपए तक टूट सकता है और वहां से हम बात करेंगे कि अब शेयर में क्या करना चाहिए। और आज 75 रुपए के आसपास पहुंच चुका है। पिछले एक महीने में 8% की गिरावट हम देख चुके हैं। पिछले एक साल में 43% की हम गिरावट देख चुके हैं। जैसे कि मैंने कहा कि 150 रुपए तक का हाई था और 60 रुपए तक का लो भी बना चुका था, लेकिन बाद में बढ़िया रैली आई थी कि ये शेयर 90 रुपए तक चला गया, लेकिन उसके बाद ऐसी गिरावट आई है कि शेयर 75 रुपए तक चला गया। और ये वो वक्त था जब मैं कंटिन्यूस ओएनजीसी के ऊपर वीडियो बना रहा था और मेरा ये कमेंट्री थी कि अगर आप लंबी दूरी के निवेशक हैं तो ही आप यहाँ पर बने रहो, वरना अगर आप शॉर्ट टर्म के निवेशक हो तो आपको यहाँ से एग्जिट ले लेनी चाहिए। ये मैंने पिछले एक महीने से मेरी ये कमेंट्री है और आज 75 रुपए तक पहुंचा है तो बात भी करना बनता है। और मैंने कहा भी था कि शेयर 75 रुपए का मेरा पहला टारगेट था कि शेयर 75 रुपए तक जाएगा और 75 रुपए तक शेयर पहुंचा भी है। तो यहाँ से अब कैसे प्ले करें ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन उससे पहले पिछले 3 साल की अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं तो 54% तक की हमें गिरावट देखने को मिली है। 210 रुपए तक का हाई इसने बनाया था, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई और तेजी आई। 10 साल का भी अगर आप चार्ट देखें तो 10 साल का जो चार्ट है ओएनजीसी का वो कुछ खास अच्छा नहीं है। 64% की गिरावट है। 310 रुपए तक का हाई है और 60 रुपए तक का लो भी यहाँ पर बना है। लेकिन चार्ट एक चीज आपको यहाँ पर सिखाता है कि ये वो शेयर नहीं है जिस पर आप 5-10 साल के लिए दाव खेलें। जी नहीं, ये वो शेयर है जिसमें आपको गिरावट आने पर खरीदारी करनी है और मुनाफा होने पर आपको एग्जिट भी कर लेना है। बहुत लंबे समय तक निवेशित यहाँ पर नहीं रहना है। आपको यहाँ पर 6-7 महीना या 8-9 महीने का ही गेम प्ले करना है। उससे ज्यादा बड़ी लंबी अवधि का निवेश यहाँ पर नहीं होना चाहिए आपका। लार्ज कैप स्टॉक है 96,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखेंगे तो 1 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिला है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 60.41% की होल्डिंग है और प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को मेंटेन रखा है। एफआईएस ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है, 8.10% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को डिक्रीज किया है, 6.06% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, 10.49% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है। तो देखिए सरकारी कंपनी है ये तो, और काफी बड़ी कंपनी है ये। ऑयल और गैस सेक्टर में काफी बड़ा नाम है ओएनजीसी का। और ये जो चीज है वो नेसेसिटी है इंडियन लोगों की, और इवन कहीं भी आप चले जाओ नेसेसिटी है सबकी। तो जो चीजें ये लोग बनाते हैं वो नेसेसिटी है। तो लेकिन अभी पेंडेमिक की सिचुएशन में उनकी जो डिमांड है वो कम हो चुकी है और उसी के चलते इसके शेयर्स में गिरावट है। सिर्फ इसी के शेयर में नहीं, इंडियन ऑयल में भी आपको गिरावट देखने को मिल रही है। देखिए 60.41% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास, और प्रमोटर मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि सरकारी शेयर है ये। एक भी शेयर गिरवी नहीं है प्रमोटर का। 31 म्यूचुअल फंड स्कीम ने पैसा लगाया है, 602 एफआईएस भी यहाँ पर इन्वेस्टेड है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो एलआईसी है जिनके पास 9.84% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 2.76% है। छोटा शेयर जरूर है लेकिन डिविडेंड काफी बड़ा और तगड़ा पे कर रहा है। 100% का इन्होंने डिविडेंड पे किया है। 5 रुपए पर शेयर का डिविडेंड पे किया, वो भी इसी साल मार्च महीने में इतना बड़ा इन्होंने डिविडेंड दिया है। ओएनजीसी के बारे में अगर हम बात करें तो टेक्निकल रेटिंग अभी कुछ खास अच्छी नहीं है, क्योंकि देखिए अभी भी कोविड के केस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। 18 लाख तक इंडिया में केसेस हो चुके हैं कोरोना के, और ये काफी चिंता की बात है, काफी चिंता की ये बात है। और इसीलिए अभी भी सरकार पूरा लॉकडाउन नहीं खोल रही है। कुछ कुछ चीजों में रिस्ट्रिक्शन आज भी लगा हुआ है और लोग अभी भी घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में अगर हम देखें तो ऑयल और गैस का जो कंजम्पशन है वो काफी हद तक कम हो चुका है, और इसी के चलते ओएनजीसी के शेयर में या फिर इंडियन ऑयल के शेयर में गिरावट हमें देखने को मिली है।
लेकिन ये टेम्पररी चीज है। जिस दिन वैक्सीन आ गए, जिस दिन कोविड से हम लोग निपट लेंगे, याद रखिए ये वो शेयर होगा जो आपको काफी बड़े और अच्छे प्राइस पर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जो कंजम्पशन है वो वापस से इनकी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि फ्लाइट्स चलना शुरू हो जाएगी, इंटरनेशनल फ्लाइट्स चलना शुरू हो जाएगी, तो ऑयल का कंजम्पशन ऑलरेडी बढ़ जाएगा। यहाँ पर पी की बात करें तो 7.31 का इसका पी है, जबकि इंडस्ट्री पी 6.76 है। बुक वैल्यू 154 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.50 के आसपास है, ईपीएस 10.51 और डिलीवरी तकरीबन 36 के आसपास देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 71% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 5% लोग होल्ड करने की बात करें, मतलब 76% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है। उनका मानना है कि खरीदारी करो और खरीदारी किए तो बने रहो, डरने की जरूरत नहीं है। और 24% लोग यहाँ पर बेचने की भी सलाह दे रहे हैं। ओएनजीसी के बारे में अगर हम देखें तो मार्च के नतीजे जो इनके आए थे वो उतने अच्छे नहीं थे। 6,875 करोड़ का इनको लॉस हुआ था। एक ऐसी कंपनी जो 5 से 6,000 करोड़ का हर क्वार्टर में मुनाफा करती है, उसको अगर 6,875 करोड़ का लॉस हो तो डेफिनेटली गिरावट तो बनती है यहाँ पर। और यही एक रीजन था कि शेयर में पिछले काफी दिनों से दबाव देखने को मिल रहा है। 6,875 करोड़ का लॉस हुआ था, जबकि इससे पहले 4,900 करोड़ का प्रॉफिट था। उससे पहले सितंबर 2019 में 5,485 करोड़ का प्रॉफिट था। उससे पहले जून में तो 6,775 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। उससे पहले मार्च 2019 में 5,200 करोड़। तो आपको देख सकते हैं कि 5 से 6,000 करोड़ का हर क्वार्टर में मुनाफा करने वाली कंपनी अगर 6,875 करोड़ का नुकसान करेगी तो डेफिनेटली थोड़ा सा डाउन ट्रेंड तो हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पर अगर जैसे कि मैं देखूं तो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को डिक्रीज किया है। 64.25% की जो होल्डिंग थी वो 60.41% है। और प्रमोटर मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। एक भी शेयर गिरवी नहीं है, बहुत अच्छी बात है। एफआईएल्स यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं। 6.47% की होल्डिंग 8.10% तक पहुंच चुकी है, जो ये काफी अच्छी बात है। इवन इंश्योरेंस कंपनी ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। 9.85% की होल्डिंग 10.49% है। म्यूचुअल फंड की भी 5% की होल्डिंग 6.06% तक पहुंच चुकी है। तो हर बड़े फंड हाउसेस ने पिछले 1.5 साल में यहाँ पर खरीदारी की है और काफी बड़ी खरीदारी यहाँ पर की है उन्होंने। तो मैं यही कहूंगा कि शेयर काफी दमदार शेयर है ये। ओएनजीसी में कह रहा हूँ कि देखिए अभी दिक्कत की बात यही है कि लॉकडाउन के चलते, सॉरी लॉकडाउन तो अभी खत्म हो चुका, लेकिन कोविड के चलते अभी भी लोग घर से बाहर नहीं दिखे, अभी भी कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं और इसी के चलते इनका जो बिजनेस है उसके ऊपर काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ा हुआ है। तो जैसे कि शेयर जब 90 पे था तभी मैंने कहा था कि शेयर 75 रुपए तक जा सकता है, तो तब तक आप खरीदने की, फ्रेश बाइंग करने की गलती मत करिएगा। अब जब शेयर 75 रुपए तक पहुंच चुका है तो मुझे लगता है कि शायद 72 रुपीज तक अभी भी शेयर टूट सकता है। 72 रुपीज के बाद आप चाहे तो यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन एक साथ बहुत सारे शेयर्स खरीदने की गलती मत कर लेना। अगर आपको 100 शेयर खरीदने हैं तो पहले 25 शेयर की क्वांटिटी 72 रुपीज पे खरीदे, फिर वेट करें। अगर शेयर 70 रुपीज पर जाता है तो और 25 शेयर खरीदे। अगर वहां से शेयर अगर आपको 68 रुपीज तक जाता है तो और 25 शेयर खरीदे, और 65 तक जाता है तो और 25 शेयर खरीदे। तो मतलब 25% का आपका आप अपना इन्वेस्टमेंट का प्लान बना लीजिए और इस प्राइस पे अगर आप चाहे तो खरीदारी करने का मन बना सकते हैं। और कम से कम वहां से आप यहाँ पर अगर उस प्राइस से आप कम से कम 7 या 8 महीने का प्लान लेके चलिए, जरूर ये शेयर आपको 7 या 8 महीने में वापस 90 रुपए तक ट्रेड करता हुआ देखने को मिल जाएगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में शेयर 70 रुपए तक भी जा सकता है, लेकिन रिकवर भी वहां से कर लेगा। लॉन्ग टर्म की बात मैं कर रहा हूँ, मतलब 7 या 8 महीने की, यहाँ 5-10 साल की बात नहीं हो रही है। और अगर वहां पर शेयर पहुंच जाए तो फिर मुनाफा वसूली भी आपको करने के बारे में सोचना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो ओवरऑल मैं कहूंगा कि अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया कम से कम 7 या 8 महीने का नजरिया है तो ही यहाँ पर खरीदारी करें। शॉर्ट टर्म का निवेश का नजरिया है तो खरीदारी करने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। थोड़ा सा रिस्की शेयर जरूर है, लेकिन रिवॉर्ड भी उतना बड़ा इसमें छुपा हुआ है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पहली बार तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और ओएनजीसी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।